दोस्तों कैसे हो। मैं गरीबी की जंजीर कहानी का चैप्टर 2 लेकर हाजिर हूँ। रही। न गांव में डॉक्टर था न दवा। जब रमेश उसे साइकिल पर लेकर शहर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया वो निमोनिया से जूझ रही है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। पूजा की मौत रमेश और सीता की जिंदगी में एक ऐसी दरार छोड़ गई जो कभी भर नहीं सकी। सीता हफ्तों तक कुछ बोलती नहीं थी। पूजा की गुड़िया तक को छूने से डरती थी। रमेश ने काम पर जाना बंद कर दिया। घर में जैसे सब थम सा गया था। मुकेश की मजबूरी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी मुकेश पर थी। वो स्कूल छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। रोज सुबह 6 बजे उठता, बर्तन धोता, चाय बनाता और रात को 11 बजे घर लौटता। एक दिन चाय की दुकान पर एक अधिकारी आया। उसने मुकेश की साफ हिंदी और समझदारी देखी। पूछा, तू यहाँ काम क्यों कर रहा है? मुकेश ने सिर्फ इतना कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन घर नहीं चलता। अधिकारी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुकेश को एक एनजीओ से जोड़ा और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। पर वो बचपन जो गरीबी ने छीन लिया वो कभी वापस नहीं आया। समाज की चुप्पी। गांव के लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने सीता को दिलासा नहीं दिया। कुछ लोग तो ताने भी मारते, गरीबों को इतने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, या बेटी की किस्मत में यही लिखा था। गरीबी में सबसे खतरनाक होती है इंसान की संवेदना का मर जाना। एक हल्की सी रोशनी। कई सालों बाद मुकेश ने पढ़ाई पूरी की और एक छोटी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका पहला वेतन आया 8,000 रुपए। वो सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक गर्म शॉल और पिता के लिए एक रेडियो लेकर आया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो गर्व और प्रेम के थे। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ रमेश और सीता की नहीं है। ये भारत के हजारों उन गरीब परिवारों की कहानी है जो हर दिन अपने सपनों को, अपनी भूख को और अपने बच्चों के भविष्य को गरीबी की भट्टी में झोंक देते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। गरीब होना कोई अपराध नहीं, लेकिन गरीबी में ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और आप सभी खुश रहें।